स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है, आपने देख भी लिया होगा, तूफान सीरीज। ये तूफान सीरीज इसलिए मैंने इसका नाम रखा है क्योंकि मेरा हर एक बच्चा तूफान है और हाँ, हमें हर तूफान की तरह ही काम करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने थंबनेल देख भी लिया होगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ, इन तीनों एग्जाम को पूरा टारगेट करने वाली है हमारी ये सीरीज। आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है पीवाई की क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम में एनटीपीसी के अंदर और ग्रुप डी के अंदर और आरपीएफ के अंदर। शुरुआत करेंगे हम 2019 से। जो 2019 के अंदर एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे, शुरुआत हम वहां से करेंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि इस सीरीज के अंदर हम ओनली 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्यों 10 क्वेश्चन इसलिए करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि सर 10 क्वेश्चन ही क्यों करेंगे, ज्यादा क्यों नहीं कर सकते। समय के अनुसार हम क्वेश्चन को जो है ना बढ़ा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल 10 क्वेश्चन ही रखेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में टाइम ज्यादा नहीं लगना है। क्वेश्चन क्या करना है, आपको बिना पेन पेपर करने की कोशिश करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसान भाषा में कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर के एग्जाम में क्वेश्चन तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन कौन कितना तेज करता है, कौन कितना फास्ट करता है, यह डिपेंड करता है उस पर जो एग्जाम क्लियर करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ये तूफान सीरीज हमारी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। और हाँ, क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, आप पॉज करके वीडियो को खुद से सोल्व करेंगे और फिर देखते हैं कि आपको कितना समय लगता है और उसके बाद देखिए मैं आपको कितने समय में कराता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है भाई, देख सकते हैं आप कि √72 गुना 18 प्लस √0.04 और प्लस के इसका मान क्या होगा। सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा दोस्त के कितने तरीके से आप कर सकते हो। सपोज करो आप एग्जाम में गए, और हाँ, एक बच्चा है जो अभी अभी उसने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए हैं, वो कैसे करेगा इसको और आप कैसे करेंगे इसको, देख लो। मैंने देखा कि एक नया बच्चा है तो उसने क्या किया, इसको 72 को आप क्या लिख सकते हो, सर मैं 72 को लिख सकता हूं 18 गुना 4, 18 गुना 4। और मैंने देखा कि एक 18 ये है, एक 18 ये है, तो मैं रूट से बाहर निकालूंगा किसको, 18 को मैंने रूट से बाहर निकाल लिया। अब जो 4 है वो किसकी फॉर्म में निकलेगा बाहर, सर ये निकलेगा 2 की फॉर्म में। प्लस लगा तो प्लस, ठीक है। अब मैंने देखा कि जो स्क्वायर रूट जो है हमारा, ये रूट जो है हमारा वो किसका है, 4। बताइए एक बार किसका है, सर 2 का है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हम यहां पर पॉइंट के बाद 1 अंक लगा देंगे प्लस। अब आप देखेंगे जो हमारा स्क्वायर रूट जो है हमारा 64 जो है किसका है, 0.64। सर ये तो 8 का है। पॉइंट के बाद कितने जो हमारा पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, सर ये 8 है, तो हम पॉइंट के बाद यहां पर 1 अंक लगा देंगे। ठीक है, 2 अंक थे ना वहां पर, तो हमने यहां पर 1 अंक लगा दिया। अब देखेंगे आप 18 दूनी 36 प्लस 0.2 और 0.8, 0.2 और 0.8, ये क्या होगा, सर ये होगा 1। तो 36 में 1 जोड़ दे, कितना हुआ हमारा, 37। अब आप मुझे बताएं कि कितना आसान था। लेकिन एक बात और बताएं, क्या आपने सभी ने कुछ ऐसे ही किया, बिल्कुल सर ऐसे ही किया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। क्यों, ऐसा तो हर कोई करेगा, आपको कुछ अलग करना है। सर अलग कैसे, देखें सर ये तो कोई भी कर देगा, अब कुछ अलग कैसे बताएंगे आप, देख सकते हैं आप। सर मैंने इसको कहा मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि मैंने देखा कि 2 की गुना 18 में की, आपने यूनिट डिजिट पढ़ा होगा। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, इकाई का अंक। आपने इकाई का अंक पढ़ा होगा, आपने देखा होगा जो हमारा इकाई का अंक है उसकी गुणा करनी है। 8 दूनी 16, यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना आया, 6। अब आप ध्यान दीजिए कि जो 6 है वो किसके स्क्वायर में आता है, किसके स्क्वायर में आता है दोस्त, सर जो 6 है वो हमारा ये तो 4 के स्क्वायर में आएगा या फिर 6 के स्क्वायर में आएगा यूनिट डिजिट। 4 चौक 16, बाद में 6 है, और 6 छंग 36, बाद में फिर भी 6 है। उसके बाद सर प्लस लगाया, क्योंकि यहां पर प्लस लगा हुआ। अब जो 4 है वो किसका स्क्वायर रूट है, सर ये 2 का है, तो यहां पर 0.2 और यहां पर ये 0.8, अभी आपने निकाला भी था ना, तो 0.2 और 0.8 कितना हुआ, ये 1 हुआ, तो यहां पर आप 1 जोड़ देंगे। तो 4 1 कितना है, सर ये 5 है, और 6 कितना है, ये 7 है। अब आप चेक कर सकते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, यानी कि ये। ठीक है, तो सर ये तो 5 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। तो आप देखेंगे सर 5 तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन 7 मुझे यहां पर दिखा, इसलिए मेरा आंसर डी।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं सर इससे भी तूफान तरीके से कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि और भी बेहतर तरीका हो सकता है इसका करने का। आपने एक नाम सुना होगा डिजिटल सम, क्या, डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या करना है आपको, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो आप। सर कैसे, मैंने देखा कि 7 2 कितना होता है 9, 1 8 कितना होगा भाई 9। अब जब भी कभी 9 आता है हमारा, तो जब भी हमारा डिजिटल सम 9 होगा तो हम उसको क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। सर 0 ही क्यों मानते हैं, इसको आपको जानने के लिए आपको पूरी क्लास लेनी होगी डिजिटल सम की, ठीक है। मैं आपको आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा। प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। अब वही सेम, अब जब भी आप डिजिटल सम लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, आप पॉइंट हटा देंगे। क्या कहा मैंने आपको, पॉइंट हटा देंगे। सर मेरा पॉइंट हटा दिया, कितना बचा, पॉइंट हटाने के बाद सर ये बचा 4 और ये बचा कितना 64। लेकिन 4 किसका स्क्वायर है, सर ये 2 का है और ये कितना है 8 का, तो 8 और 2 कितना हुआ 10। अब बताएं मुझे इसका डिजिटल सम कितना है, एक में 0 जोड़ दें कितना आएगा, ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसका जो हमारा डिजिटल सम है वो 1 है। सर 4 तो कितना हुआ 6, 2 1 कितना हुआ 3, 6 3 9, लेकिन यहां पर कितना है ये 10 है, और 10 यानी कि 1, डिजिटल सम 1 यानी कि 1 में अगर आप 0 जोड़ दोगे तो वो क्या रहेगा, वो 1 ही तो रहेगा बस, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ आया आपको, अभी चीजें बदल जाएंगी थोड़ी देर बाद ही। ये देखिए क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वर्त में, बात वर्त की गई है तो हमने एक वर्त लिया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि एक्स वाई और पी क्यू, एक्स वाई और पी क्यू 12 सेंटीमीटर क्रमश से 16 सेंटीमीटर की लंबाई के जो है ना दो समान जीवाएं हैं, जो कि जीवाएं केंद्र के बिल्कुल विपरीत दिशा में स्थित है। अब ये मैंने केंद्र लिया, उसके बाद उसकी विपरीत जो दिशा में है हमारे दो जीवाएं हैं, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 16 सेंटीमीटर। सर ये 12 है और ये 16 है, उसके समांतर क्या कहा उसने के 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या भी है। तो सर मैंने क्या किया, इसको मैंने त्रिज्या ले ली 10 सेंटीमीटर, आपने ध्यान दिया होगा 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि जीवों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि आपको जो ज्ञात करना है, सर आपको जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है भाई ये, आपको ज्ञात करना है ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी कितनी होगी, अब आपने ध्यान दिया होगा ये कितनी है, सर ये 12 है और ये कितनी है, ये 16 है। जब ये 12 है तो ये आधी आधी कितनी होगी, सर ये भी 6 और ये भी 6, और ये कितनी है 16 है, तो फिर ये 8 होगी, तो फिर ये भी 8 होगी। अब बताया त्रिज्या कितनी है, सर ये 10 है, त्रिज्या तो हमारी 10 है। अब आपने पाइथागोरस प्रमेय आपने वो पढ़ा होगा, आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, तो ट्रिपलेट में आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमारा 6 और 10 होता है तो उसके साथ में क्या आएगा, सर उसके साथ में हमारा 8 आएगा, और 10 और 8 के साथ में हमारा 6 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझाऊंगा। अब आप मुझे बताएं कि बीच की दूरी कितनी है, 8 और 6 14, यानी कि डी हमारा आंसर, ठीक है। सर आपने ये कैसा कर दिया, आपने समकोण त्रिभुज देखा होगा, और आपने देखा होगा हमेशा, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये 3 है और ये 4 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, जाहिर सी बात है। सर आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 4 9 कितना होगा 25 है हमारा, तो यानी कि जो 25 है हमारा, ये हमें उसको कैसे करते हैं, स्क्वायर लगा करते हैं, ठीक है ना, हम इसको स्क्वायर लगा करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, तो हम ट्रिपलेट इसका हमसे निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो समझ आया ना आपको, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी आसान तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्त, करेंगे इसको। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है और 3/5 भाग अल्कोहल है, यानी कि एसिड कितना है 1/5 और अम्ल कितना है 3/5। अब आप उसने कहा कि जो शेष भाग है वो क्या है, हमारा पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है। सर टोटल मैंने देखा कि 1/5 क्या है मेरा अम्ल है और 3/5 क्या है अल्कोहल है, तो 5 में से 1 अम्ल और 5 में से 3 क्या है हमारा अल्कोहल है, तो 3 और 1 कितना हुआ 4, बचा कितना 1, यानी कि जो 1 भाग है वो क्या है हमारा पानी है। टोटल कितना था भाई, टोटल था हमारा 5। क्वेश्चन में कहा कि टोटल तो हमारा 20 है,
तो 5 बराबर किसके है? 20 के। लेकिन मान किसका निकालना? पानी का। और पानी कितना है? 1, यानी कि आंसर हमारा 4। 5 से 20 को काट दिया, यानी कि 4 इसका आंसर। आंसर नंबर सी। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा तेजी से करना है क्वेश्चन को, क्योंकि करेंगे सब क्वेश्चन, लेकिन कौन फास्ट करेगा वो डिपेंड करता है। सीरीज के साथ आपको जुड़े रहना है। डेली मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से करके करेंगे इसको। आप बिल्कुल भी मतलब डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं क्वेश्चन को। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने के बाद प्रत्येक बार शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। अब क्या करते हैं बच्चे ज्यादातर, मुझे पता है कि बच्चे ज्यादातर क्या सोचते हैं कि सर पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। भाई एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 144, 108 और 72 का आप लेंगे एलसीएम। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कैसा करते हैं बच्चे। तो 144, 108 और 72 का आपने एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेंगे? सर एलसीएम लेने का बेहद आसान तरीका है हमारा। 72 तो 44 के अंदर है ही, तो सिर्फ आप 144 और 108 का एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है ना? तो मैंने देखा इसको, सर 144 और 108 का आपको एलसीएम लेना है। मैंने देखा इसको, जब भी आपको कोई संख्या दिखे एलसीएम लेने के लिए, आप 144 को और 108 को काट देंगे, जहां तक भी कटे। सर मैंने इसको 12 से काट दिया 12 बार, और 12 से काटा 9 बार। अभी भी कट सकता है 3 से। 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये नहीं कटेगा, अब ये अनुपात में हो गया, रेशो में हो गया। तो अब क्या करना है आपको? चाहे आप इनकी गुना कर दीजिए, बात फिर भी एक ही है, और चाहे आप इनकी गुना कर दिए, जब भी हमारा एलसीएम सेम होगा। तो मैं इसकी गुना करनी आसान समझूंगा, यानी कि 108 की गुना आप 4 में कर दीजिए। 100 चौक 400 और 8 चौक 32, यानी कि 432। ठीक है ना? उसके बाद ये हमारा क्या? इसका एलसीएम है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि वह कौन सी संख्या है जो 144, 108 और 72 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 432। लेकिन उसने कहा कि 3 शेषफल भी बचता है, तो हम क्या कर देंगे? इसके अंदर 3 ऐड कर देंगे, यानी कि 435 इसका आंसर है। ये आंसर है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया होगा? सभी बच्चों ने ऐसा ही किया होगा ज्यादातर। लेकिन आपको क्या करना है? सर आपको तो टाइम बचाना है। 10 सेकंड का क्वेश्चन में आप क्यों खाऊंगा 2 मिनट अपना वेस्ट करोगे, या फिर 1 मिनट, जो भी है, मतलब है ना? आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा तेजी से चलना है, थोड़ा फास्ट चलना है। कैसे करेंगे? आपने ध्यान दिया होगा सर 144, 108 और 72 से विभाजित करने के बाद शेषफल 3 बचता है। ठीक है ना? आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो भी हमारा नंबर है वो 108, 144 और 72 से जो कटेगा वो पूरा का पूरा 9 से जरूर कटेगा, क्योंकि यहां पर मैंने देखा कि 9 मल्टीपल में है। ठीक है ना? यानी कि वो 9 से पूरा पूरा कटेगा। अब जब 9 से वो पूरा कटेगा, इसका मतलब क्या है कि वो जब 9 से पूरा कटेगा तो उसके जो अंकों का योग है, यानी कि वो भी हमारा 9 से पूरा करना चाहिए, यानी कि उनका योग भी 9 ही होगा। भाई आप देख सकते हैं 144, मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ लिख कर, वरना बिना पेन पेपर के क्वेश्चन करना है आपको। ये पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसमें। 144, 108 और 72 से आप जिसको भी संख्या को भाग देंगे, वो संख्या पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? हमारी 9 से कटनी चाहिए। ठीक है? अब जब 9 से कटेगी तो इस संख्या के अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए, या फिर 9 ही होगा। ठीक है, 9 होगा। अब मैंने देखा कि उसके बाद शेषफल कितना बचा? 3। अगर मैं शेषफल ना बचाऊं और शेषफल उसके अंदर ही जोड़ दूं, यानी कि हमारा 9 बच रहा था, अंकों का योग कितना था? 9 था। और उसके बाद मैंने देखा कि 3 जो है ना हमारा, ये 3 शेषफल बच रहा था। अगर मैं 3 जोड़ दूं तो क्या होगा हमारा? सर ये 3 जोड़ने के बाद क्या होगा? 9 + 3 यानी कि 12। उसके अंकों का योग 12 होगा। समझिए आप मेरी बात? सर 12 का मतलब जोड़ लीजिए आप, 4, 3, 7 और 5 12 आंसर है। आप देख सकते हैं किसी का भी 12 नहीं होगा, वरना वो आपका फिर तरीका दूसरा है, ये बेस्ट तरीका है। बिना पेन पेपर के कर सकते हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ एग्जाम में जाकर थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा अच्छे तरीके से। सर कैसे सोचेंगे? देखो कैसे सोचेंगे आप इसको। आपने एग्जाम में गए, एग्जाम हॉल में गए, आपने देखा कि 144 है, 108 है और 72 है। सर इसके अंदर 9 का मल्टीपल है, तो आप ध्यान देंगे सर 3 शेषफल बच रहा। तो आपने देखा कि ऐसी कौन सा नंबर है जो पूरा कटने के बाद इससे और 3 शेषफल बचना है। तो मैंने देखा कि मैंने ध्यान लगाया, अच्छा वो संख्या 9 से भी कटेगी, और 9 से कटने का मतलब उसके अंकों का योग 9 हुआ, लेकिन 3 शेषफल बच रहा है।
अगर मैं 3 उसमें जोड़ दूं, यानी कि वो जो 3 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब कि 9 में 3 शेषफल जोड़ देंगे आप, 9 और 3 12, तो यानी कि उसके संख्या के अंकों का योग क्या होगा सर 12 होगा। ठीक है ना, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कल से जो है ना थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, बिना ज्यादा बातें नहीं करने के। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। 5 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। मैंने देखा कि यदि बिना पेन पेपर के करना है आपको, बिना पेन पेपर के देखेंगे आप, 3 कोस थीटा बराबर √3, तो कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा आपको मान बताना है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं सर, मैं इसको लिख सकता हूं 1/sin थीटा। ठीक है ना, इंटू टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम सर, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा में इसको लिख सकता हूं। ठीक है ना, अब sin थीटा खत्म, तो क्या बचा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी कि मुझे इसका मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ध्यान दिया, मैं अगर इसको मल्टीपल कर दूं, इधर ये इसकी गुना इधर और इसकी गुना मैं इधर कर दूं, तो ये नीचे आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा, यानी कि इसका मान क्या होगा हमारा 1/cos थीटा इजिकल टू ये √3 3 के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 3/√3, और इसका मान क्या है मेरा, इसका मान क्या है भाई, वही तो निकालना है, 1/cos थीटा तो निकालना है आपको, और ये इसका मान क्या होगा √3। ये भी बताना पड़ेगा क्या आपको, ये भी बताना पड़ेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, देखो है ना भाई, √3 से मतलब ऊपर नीचे जाए गुना कर सकते हैं, अब तो कर ही सकते हो आप, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा टाइम लग रहा होगा, डबल स्पीड कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप कितना हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल का मतलब क्या है सर, एल बी का मान है हमारा 300, ठीक है ना, 300 सेंटीमीटर। उसने कहा कि विकर्ण की लंबाई कितनी है 5 है। अब विकर्ण का मतलब क्या होता है सर, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर 5, लेकिन ये रूट में, अब मैंने रूट हटाया तो कितना, इधर इधर इसका स्क्वायर आया यानी कि 25। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा सर, ये 25 होगा। अब मैंने ध्यान दिया, अगर मैं इसको फॉर्मूला बना दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इधर ऐड सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मुझे इधर 2ab ऐड करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा। सर मैं इसको ऐड कर सकता हूं 2ab, 2ab का मतलब क्या है सर 2lb, है ना। अब lb का मान कितना है 300, 300 गुना 2 600, और 600 में आप जब 25 जोड़ दो कितना आएगा 625, तो ये आ सकता है कि ये कितना आएगा हमारा 625, लेकिन किसका मान है 625 सर, ये 625 मान है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि l प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर हटाया और इधर रूट लगाया, तो मैंने देखा इसको, मैं इधर लिख देता हूं इसको मैं इधर लिख सकता हूं, l प्लस बी का मान कितना होगा सर, रूट हटाया स्क्वायर हटाया रूट लगाया, यानी कि कितना होगा मेरा 25। अब आपके पास a प्लस बी यानी कि l प्लस बी का मान कितना आया 25 आया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमाप पूछा है, और परिमाप का फॉर्मूला कितना है भाई 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है सर, 25 तो मेरा एल प्लस बी है, गुना 2 से कर दूं कितना आएगा मेरा 50। इसका आंसर कहां है भाई 50 ए, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप वैसे भी सोच सकते हो अपने माइंड में, थोड़ा सा कैसे सोच सकते हैं सर, आप इसको सोच सकते हैं, इसको आप सोच सकते हैं जैसे कि मैंने देखा कि क्षेत्रफल कितना है 300 है, यानी कि एल बी का मान 300 है। उसने कहा कि लंबाई कितनी है, विकर्ण की लंबाई 5 है। विकर्ण का मतलब है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन रूट के अंदर है ना, तो ये 5 है, रूट हटाया तो स्क्वायर लगाया तो कितना हुआ 25 हो गया। उसके बाद सर फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस 2ab ऐड करना पड़ेगा, तो ab का मतलब कितना है, यानी कि एल बी का मतलब कितना है 300, और 300 गुना 2 है ना, तो कितना हुआ 600, और 600 में 25 ऐड करने के बाद 625 हुआ। अब क्या करना है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि उधर बन गया मेरा फॉर्मूला एल प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, 625 किसका स्क्वायर है 25 का है, एल प्लस बी का मान आपके पास आ जाएगा। परिमाप ज्ञात करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, 25 गुना 2 यानी कि 50। ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 3 पाइप एबीसी
3 पाइप ए बी सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। दोनों पाइप ए बी सी, दोनों पाइप ए और बी खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए और सी की बात की गई, बी की बात नहीं की गई। क्वेश्चन में आपको उलझाने के लिए ये बी दे रखा है, लेकिन आपको ए और सी पर ध्यान देना। सर मैंने देखा कि ए का मतलब कितना है? 15। ए का मतलब कितना है? 15। और सी का मतलब कितना है भाई? ए का मतलब है 15, अरे ये, और सी का मतलब कितना है भाई? 18। 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 90। अब 15 छिका 90 और 18 पंजे 90। अब क्या करना है आपको? मान निकालना है। जैसा देखते हैं, 90 बटे 6 5 कितना? 11। ये मैं ये बताने की जरूरत नहीं है, जिसके नीचे 11 होगा वही मेरा इसका आंसर, यानी कि ये काट भी सकते हैं। 11 × 88 और बटा 2, 2 बटे 11। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए कैप्सूलों का काम करेगा। ये कैप्सूलों का काम करेगा आपके लिए रिवीजन डोज। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 ये फिर से वही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 बार टाइपिंग हमारे जो हमारा टाइपिस्ट है उसने 2 बार ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि 663 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं वर्षा, ग्रीष्म, वसंत और शीत में अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट करने के लिए कहा जाता है। वर्षा ऋतु को, यानी कि 4 ऋतुओं के बारे में चर्चा की गई। पहली हमारी क्या है? ये वर्षा ऋतु है। उसके बाद कौन सी है? ग्रीष्म है, यानी कि समर, ये समर है। उसके बाद कौन सी है भाई? बसंत और शीत, वसंत और शीत। ठीक है ना। अब उसने कहा कि वर्षा ऋतु को 300 वोट मिले। वर्षा को कितने मिले भाई? 300 वोट मिले। उसके बाद जब 300 वोट मिले, जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले। ग्रीष्म को कितने मिले भाई? 100 वोट मिले। अब क्वेश्चन में ये लिखा कि बसंत ऋतु को 80 वोट नहीं, शीत ऋतु को ग्रीष्म की तुलना में 63 वोट अधिक मिले, यानी कि ग्रीष्म की तुलना में इसको अधिक मिले। कितने? 53 वोट। किसको? शीत को। अगर ये 100 है तो कितना होगा सर? ये 153 होगा। ठीक है ना, अधिक मिले ना शीत ऋतु की। ठीक है, 53 मिले। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? बसंत ऋतु को 80 वोट मिले, बसंत को ओनली 80 मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे सर्वाधिक जो है ना, उसने पूछा कि इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक वोट मिले। सर्वाधिक कौन सी हमारी? शीत ऋतु। शीत हमारा कहां है? ये। ठीक है, सही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। शीत ऋतु को हमारे कितने मिले? 153 वोट मिले। ठीक है, 100 वोट मिले शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु से। ठीक है, 53 वोट एक्स्ट्रा मिले, 130। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको मैं कैसे बताऊं आपको? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसने कहा कि 1980 से लेकर 1985 तक के दौरान उत्पादों के जो है ना, उत्पाद के उत्पादन में टन में दर्शाया गया है। ग्राफ के आधार पर ये बताना है आपको। क्या बताना है आपको? किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि आई हो। सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से में आई? आप देख सकते हैं। सर मैं देख सकता हूं यहां पर, अच्छा यहां पर गैप ज्यादा है, गैप से पहचान सकते हो आप सबसे ज्यादा कौन से में वृद्धि आई। सर ये गैप देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा गैप लग रहा है मुझे, तो मैंने तो इसी से अंदाजा लगा लिया 1982 से 1983, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कैसे लगी आपको सीरीज? ये तूफान सीरीज है, और हाँ मैं अपने हर एक बच्चे को तूफान मानता हूं। ठीक है, तूफान सर के साथ, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, कल से भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और कल हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, आज थोड़ा टाइम ज्यादा लगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मिलते हैं कल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, और दोस्तों को जरूर बताएं कि तूफान सीरीज चल रही है यूट्यूब पर। ठीक है।